बैम्बू हाउस ट्रक रेस्टोरेंट। कागज नगर नाम का एक गांव में रामदेव नाम का एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट चलाता था। रामदेव हमेशा अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ क्वालिटी वस्तुओं को ही प्रयोग करता था, इसलिए उसका रेस्टोरेंट हमेशा लोगों से भरी हुई और खूब रौनकदार होता था। एक दिन उस गांव का एमएलए अपने अनुचरों के साथ रामदेव के रेस्टोरेंट पर आया। उसे देखकर रामदेव, एमएलए साहब नमस्कार, आइए आइए। एमएलए रामदेव से, क्यों रामदेव, क्या खबर है? वैसे मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि और एक महीने में चुनाव होने वाला है। मेरे अनुचर अगले एक महीने के लिए यहीं आसपास घूमते रहेंगे, इसलिए अगले एक महीने के लिए ये लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही नाश्ता और भोजन करेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। रामदेव ने एमएलए के अनुचरों को अच्छा खाना खिलाया। उस शाम को एमएलए के अनुचर रेस्टोरेंट में आए और दारू पीने लगे। रामदेव ने ये देखकर, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये बार नहीं है, ये खाने का रेस्टोरेंट है, मेहरबानी करके ये काम ना करें। ये सुनकर उन अनुचरों में से एक, ए रामदेव किससे क्या बात कर रहे हो? ये हमारा साम्राज्य है, यहाँ जो हम चाहेंगे वही होगा। एक मामूली से रेस्टोरेंट चलाते हो और हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। देखिए, हो सकता है कि आप लोग एमएलए के अनुचर हों, पर मैं इस रेस्टोरेंट को कई सालों से चला रहा हूँ और इसके गुणवत्ता और मूल्यों का बहुत मान करता हूँ। आप लोगों को यहाँ से किसी वक्त चले जाना होगा, यही आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है। तब वहाँ एमएलए आया। वो रामदेव से, क्यों भाई रामदेव, तुम ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो? तुम मेरे आदमियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? फिर अपने अनुचरों से, अरे इसके साथ इतनी देर बात करना बेकार है। आज ये बोलेगा तो कल इसका देखा देखी और लोग भी बोलने लगेंगे। इसी वक्त इसका रेस्टोरेंट को उखाड़ फेंक दो, देखते हैं कि हमसे पंगा लेकर ये कैसे धंधा करता है। ये बात सुनकर उन सब ने मिलकर रामदेव के रेस्टोरेंट का तहस नहस कर दिया। रात हुई। रामदेव घर पर दुखी हो रहा था। तब रामदेव के पास उसका बेटा विवेक आया। विवेक अपने पिताजी से, पिताजी आप चिंता ना करो, आपके लिए मैं और मेरे दोस्त मिलकर बैम्बू हाउस ट्रक रेस्टोरेंट बनाकर देंगे। अगले दिन विवेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैम्बू हाउस ट्रक रेस्टोरेंट को तैयार किया। अगले दिन से रामदेव लोगों के घर घर जाकर खाना और नाश्ता डिलीवर करने लगा। तब वहां आकर नाश्ता करता हुआ एक व्यक्ति, भैया आपको देखकर तरस आता है। एक एमएलए जिसे जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए ऐसा करेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं हम सब चैन से कब रहेंगे। भैया इस एमएलए की मुसीबत टलेगी नहीं, हमें ही इसे छुड़ाना होगा। ये तभी मुमकिन है जब हम में से कोई उसके खिलाफ चुनाव में खड़ा होगा और जीतेगा। मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं अपने पिताजी को ही चुनाव में खड़ा करूँ। हमें आप सबका साथ चाहिए। बहुत सही सोच रहे हो विवेक, अच्छाई की हम हमेशा साथ देंगे। अगले दिन एमएलए और उसके अनुचर रामदेव के बैम्बू रेस्टोरेंट के पास आए। क्यों रामदेव, सुना है तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? तुम समझते हो कि चुनाव जीतना इतना आसान है? जानते हो कि इसमें कितने पैसे बांटने पड़ते हैं, किससे बंटवाते हैं? जानते भी हो? जानते हो जो ज्यादा पैसा देगा उसी को वोट देते हैं ये मूर्ख लोग। इसीलिए मैं ही जीतूंगा, बाद में देखना ये बैम्बू रेस्टोरेंट भी नहीं बचेगा। कहकर वहां से चला गया। चुनाव के परिणाम घोषित होने वाला था। वहां एमएलए और उसके अनुचर और रामदेव और उसके समर्थक खड़े थे। तब चुनाव आयोजक ने ऐलान किया कि रामदेव अपनी प्रतिद्वंदी तुकाराम को 10,000 वोटों से हराकर एमएलए का सीट जीत गया है। तब रामदेव के समर्थक खुशी से नाचने लगे। एमएलए गुस्से से वहां से चला गया। रामदेव के गांव वाला, भैया आपकी नेकी, मेहनत और बैम्बू हाउस रेस्टोरेंट ने ही आपको जिताया है। रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद कहकर नारे लगाने लगे। देखिए ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप सबकी है। आप ही ने मुझे वोट डालकर जिताया है। अब आपकी समस्याओं को दूर करना ही मेरा काम है। हमारा एमएलए हमारा हितैषी है, यूं आप सब गर्वान्वित हो ऐसा काम करूंगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई।